हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप फॉरएवर के बिजनेस के अंदर काम करते हो, राइट, और अभी आपने जस्ट इस बिजनेस को ज्वाइन करा है, राइट, तो इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेने के लिए जल्दी से जल्दी इस बिजनेस के अंदर अच्छा कुछ करने के लिए क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, राइट, इस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत डिटेली में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने के लिए अपने स्क्रीन को ऑन कर रहा हूँ आईपैड के अंदर, ताकि मैं आपको पीपीटी के थ्रू अच्छे तरीके से इस काम के बारे में सारा चीज़ गाइड कर सकूँ। ओके, अगेन वेलकम है इस वीडियो के अंदर। और देन देखो, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि आपको इस बिजनेस के अंदर एक्चुअल में वर्क क्या करना है। तो वर्क करने से पहले भी आपको कुछ चीज़ करनी है, और वो सबसे पहले चीज़ क्या है कि आपको सबसे पहले अपने आप से बात करनी है, राइट। मेरा जो पहला टॉपिक है वो क्या है कि टॉक टू योर सेल्फ। आपको अपने आप से बातचीत करनी है कि मैंने इस बिजनेस को एक्चुअल में स्टार्ट क्यों करा है, राइट। बहुत सारे लोग बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट उन्हें एक्चुअल में ये चीज़ पता ही नहीं रहती कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट एक्चुअल में करा किस रीजन से, राइट। तो आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है कि मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करा है। वैसे तो देखो 99% लोगों का यही टारगेट रहता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कि मैं अपने लाइफ के अंदर कुछ अचीव करूं, राइट, लाइफ के अंदर कुछ नया करूं, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलूं कि अगर मान लो इस बिजनेस को कोई स्टूडेंट अगर कर रहा है, उन्होंने जस्ट स्टार्ट करा है, तो स्टूडेंट का अधिकतर टारगेट ये रहता है कि मैं अपने लाइफ के अंदर कुछ बेटर करूं। मान लो कोई हाउस वाइफ है, तो वो किस लिए बिजनेस को स्टार्ट करती है, ताकि वो अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को थोड़ा बहुत हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके, राइट। तो सबसे पहले आपको अपने टारगेट को, आपको अपने वाई को, इस बिजनेस को आप क्यों करने आए हो, इस चीज़ को क्लियर करना है, राइट। क्योंकि अगर आपके माइंड के अंदर यही चीज़ क्लियर नहीं है कि मैं इस बिजनेस को एक्चुअल में क्यों करने आया हूँ, तो आई थिंक आप इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करनी है कि मैं इस बिजनेस के अंदर एक्चुअल में क्यों आया हूँ, राइट, और इस बिजनेस के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही चीज़ क्लियर करनी है। ओके। देन सेकंड चीज़ क्या है कि आपको इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे आपको टाइम लगने वाला है, राइट। मेरा सेकंड टॉपिक क्या है, टेक टाइम। मतलब आपको इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है कि मुझे इस बिज़नेस को अगर करना है तो इस बिज़नेस के अंदर मुझे टाइम लगने वाला है। ये कोई स्कीम नहीं है जहाँ पे आपने आज पैसा लगाया और कल आपका पैसा डबल हो जाएगा, राइट। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको कुछ टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आप चीज़ों को सीखते हो, राइट। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना पड़ता है, राइट। कुछ स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, जिनके बारे में आपको आगे ही बताने वाला हूँ कौन कौन से स्किल्स आपको सीखनी होती है, राइट। तो यहाँ पे कुछ आपको स्किल्स भी सीखनी होती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा जहाँ पे आपको टाइम लगता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि मुझे यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल का मिनिमम टाइम लगने वाला है। आज के टाइम के अंदर देखो, जो भी लोग स्टूडेंट होते हैं, 99% लोग क्या करते हैं कि वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अब अगर आप एक समझदार पर्सन हो, आपको दीन दुनियादारी का पता है, तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए भी आपको मिनिमम 3-4 साल देने पड़ेंगे, राइट। और 3-4 साल देने के बाद वहाँ पे जॉब हमें मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, राइट। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आप 2-3 साल दे देते हो, तो आप अपने लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल के अंदर पहुँच जाते हो, राइट। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर रखनी है कि यहाँ पे मुझे टाइम लगने वाला है, राइट। तो आपको पहले से ही अपना एम जो रखना है वो टाइम को देखते हुए बना के रखना है, राइट। तो फर्स्ट चीज़ आपको क्या क्लियर करनी है कि मैं इस बिजनेस के अंदर क्यों आ रहा हूँ, अपना वाई क्लियर करना है। और सेकंड चीज़ क्या क्लियर करनी है कि मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा, राइट, क्योंकि चीज़ों को सीखने में, चीज़ों को मेंटेन करने के अंदर टाइम लगता है। ओके। अब देन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो मेरा थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक क्या है कि आपको अपने वर्क को अंडरस्टैंड करना है, राइट। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में मेरा वर्क क्या है ना। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं रहती कि फॉरएवर के बिजनेस के अंदर एक्चुअल में वर्क क्या करना है, राइट। उन्हें लगता है कि बस मुझे यहाँ पे कॉलिंग करनी है, लोगों का फॉलोअप लेना है, राइट, उनसे पैसे मंगवाना है, उन्हें इस बिजनेस के अंदर जोड़ना है। देखो, यहाँ पे आप कोई जोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हो, राइट। अगर आप सिर्फ लोगों को जोड़ने के पीछे भागोगे तो फिर आप एक अच्छी ग्रोथ नहीं ले सकते हो, राइट। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट को क्लियर रखना है कि एक्चुअल में मैं ये वर्क कर क्यों रहा हूँ, है ना। मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, मान लो अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आप एक डॉक्टर के पास गए और आपने जैसे उसके क्लिनिक के अंदर पाँव रखा, राइट, क्लिनिक के अंदर पाँव रखते ही अगर आपको इंजेक्शन लगा देता है, अगर आपको बहुत सारी दवाइयाँ दे देता है, तो मुझे बताओ जो उसका काम था क्या उसने करा। उसका काम क्या था, आपको देखना, राइट, आपके पास में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, राइट। बट उन्होंने वो चीज़ नहीं करा। उन्होंने क्या करा, उनको जो चीज़ सेल करनी थी वो डायरेक्टली उन्होंने सेल कर दिया, आपको इंजेक्शन लगा दिया, राइट, आपको बहुत सारी मेडिसिन पकड़ा दी। तो ये उस डॉक्टर का वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी वो वर्क कर रहा है।
और सोचो अगर ये काम डॉक्टर आपके साथ में करता तो आपको कैसा लगेगा, आपको बहुत बुरा फील होगा, राइट। बट अगर आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो, ठीक है, वो डॉक्टर आपसे पूछता है कि ब्रदर आपको कितने दिनों से प्रॉब्लम आ रहा है, राइट, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और फिर देन आपको अगर सोल्यूशन देता है तो आपको बेटर फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि आपको यहाँ पे लोगों को बिजनेस बताना है, राइट। सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स को ढूंढना है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, है ना। पहले उनकी प्रॉब्लम्स को देखना है कि एक्चुअल में इसके पास क्या प्रॉब्लम्स है, देन उसके हिसाब से फिर आपको उस पर्सन को सोल्यूशन देना है, राइट। ये नहीं कि आपको डायरेक्टली उस पर्सन को प्रोडक्ट्स बेचने के पीछे आप भाग पड़ रहे हो कि मुझे प्रोडक्ट्स बेचना है, प्रोडक्ट्स बेचना है, प्रोडक्ट्स बेचना है। अगर आप प्रोडक्ट्स बेचने के पीछे जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है, राइट। आपको पहले पर्सन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि उसके पास क्या प्रॉब्लम है, देन फिर उसे प्रॉपरली सोल्यूशन देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने वर्क को अच्छे तरीके से समझना है, राइट, अंडरस्टैंड करना है कि मेरा क्या वर्क है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको यहाँ पे अपने अंदर कुछ स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेंगी, राइट। अब वो स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके के आपको स्किल्स बिल्ड करना है, मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, ओके। तो हमारी सबसे पहली, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर हमारी सबसे पहली स्किल्स है अगर कोई सी, तो सबसे पहले तो आपको इस बिजनेस के अंदर इन्विटेशन सीखना पड़ेगा, राइट। इन्विटेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे इस बिजनेस के अंदर आपको लोगों से बात करनी होती है, राइट। लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना होता है। तो जब आप किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम कॉल करते हो, राइट, जब आप किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम कॉल करते हो तो इस प्रोसेस को इन्विटेशन बोलते हैं, राइट। ये भी एक प्रोसेस होता है किस तरीके से आपको उसे फर्स्ट कॉल के अंदर बात करनी है, क्या इस बिजनेस के बारे में बताना है, क्या नहीं बताना है, राइट। क्योंकि हर पर्सन का माइंडसेट अलग अलग होता है, राइट। तो सबसे पहले आपको इन्विटेशन का एक अच्छा सा प्रोसेस सीखना है, और ये चीज़ आप सीख सकते हो यूट्यूब के थ्रू, राइट। यूट्यूब के अंदर ढेर वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से अच्छे तरीके से इस काम को सीख सकते हो, इस स्किल को सीख सकते हो। फर्स्ट स्किल कौन सा है, इन्विटेशन का, राइट। देन इसके बाद हमारा सेकंड स्किल्स क्या है, हमारा सेकंड स्किल्स है फॉलोअप। मतलब कि आप जब फर्स्ट कॉल कर लेते हो और आपने थोड़ा बहुत पर्सन को बिजनेस के बारे में बताया, राइट, फिर आपका कोई ना कोई एक प्रेजेंटेशन रहता है, कोई ना कोई एक वीडियो रहता है, तो आपको सामने वाले पर्सन को वीडियो सेंड करना होता है ना। अब जैसे ही वो लोग वीडियो को देख लेते हैं, जैसे ही वो लोग वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको क्या करना होता है, उनका फॉलोअप लेना होता है। मतलब कि उन्होंने वीडियो के अंदर क्या समझा, क्या चीज़ नहीं समझी, राइट, इस चीज़ को जानना पड़ता है। उन्होंने वीडियो को देखा कि नहीं देखा, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक नई स्किल्स को सीखना पड़ता है, इसको बोलते हैं फॉलोअप, राइट। ये भी आप यूट्यूब के अंदर जाके सीख सकते हो कि फॉलोअप के अंदर कौन से क्वेश्चन करें, राइट, किस तरीके से सामने वाले पर्सन को आंसर करें, ये सारा चीज़ फॉलोअप के अंदर आता है, ठीक है। तो आप फॉलोअप को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो, ये आपका सेकंड स्किल है। देन इसके बाद जब आप फॉलोअप लेते हो तो पर्सन्स आपको बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, मतलब कि वो बहुत सारी आपको ऑब्जेक्शन देते हैं, राइट। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो हमारी थर्ड स्किल्स है, वो क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। मतलब आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में भी सीखना है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, राइट। मतलब बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कहीं मेरे साथ स्कैम वगैरह तो नहीं हो जाएगा, कोई आप मेरा पैसा लेके कहीं भाग तो नहीं जाओगे, मेरे पापा इस बिजनेस को करने के लिए मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ऑब्जेक्शन होती हैं। जब आप फॉलोअप लेते हो तो पर्सन आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन देते हैं, राइट। तो आपको इस चीज़ को भी समझना है, आपको ये चीज़ जानना है, सीखना है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, राइट। अगर सामने वाला पर्सन हमें ऑब्जेक्शन दे रहा है तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे क्लियर करना है, राइट। क्योंकि जब तक आप किसी पर्सन को ये चीज़ क्लियर नहीं करोगे कि उसे ये बिजनेस क्यों करना है, तो वो आपके साथ बिजनेस को नहीं करने वाला है, राइट। तो आपको इस चीज़ के अंदर भी अच्छे तरीके से लर्निंग्स लेनी है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है, ओके। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी टेलिंग क्या होती है, स्टोरी टेलिंग बहुत तगड़ी गेम होती है। अगर आप किसी पर्सन को स्टोरी स्टोरी के थ्रू कोई भी चीज़ सिखाते हो, कोई भी चीज़ बताते हो, तो उसे वो चीज़ बहुत जल्दी समझ में आती है, राइट। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट आपको एक डॉक्टर की स्टोरी के थ्रू आपको चीज़ें समझाई, राइट। तो जब आप किसी पर्सन को स्टोरी के थ्रू किसी काम के बारे में समझाते हो तो उसे अच्छे तरीके से सारा चीज़ क्लियर हो पाता है। तो आपको ये स्किल्स भी सीखनी है, जिसे बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी के थ्रू किसी पर्सन को काम बताना। और जब आप स्टोरी के थ्रू किसी को काम बताते हो तो उसे 99% सारी चीज़ें क्लियर होती है, ओके। देन हमारा फिफ्थ चीज़ क्या है, फिफ्थ स्किल्स है हमारा, इसे बोलते हैं अर्जेंसी। अर्जेंसी भी एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर बिजनेस के अंदर स्किल्स ही मैटर करती है, राइट। जैसे कभी मैंने आपको बताया कि मान लो अगर आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो और किसी भी बीमारी का इलाज करवाते हो, तो वो आपको क्या करता है, ऑन द स्पॉट आपको अर्जेंसी देता है, राइट। आपको बोलता है कि आप इस मतलब बीमारी का जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं, अदरवाइज ये बीमारी आपको और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके की अर्जेंसी दे रहा है। जब आप किसी दुकान के अंदर जाते हो
मान लो वहाँ पे अगर आप कोई शर्ट परचेस कर रहे हो, आपको मान लो कोई शर्ट पसंद में आ गई, राइट? तो सेल्समैन क्या बोलता है कि सर ये हमारी दुकान के अंदर लास्ट पीस बचा हुआ है। मतलब वो क्या कर रहा है, आपको एक अर्जेंसी दे रहा है जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए, राइट? तो इस बिजनेस के अंदर, फॉरएवर के बिजनेस के अंदर भी अगर आपको एक स्किल सीखनी है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस निकाल सको, तो वो क्या है, अर्जेंसी। अगर आप अर्जेंसी देने के अंदर मास्टर हो तो आप बहुत ज़्यादा बिजनेस निकाल सकते हो, राइट? तो ये है फिफ्थ स्किल। देन इसके बाद क्या है कि आपको क्लोजिंग स्किल्स भी सीखनी होती हैं। क्लोजिंग स्किल्स क्या होती हैं, मतलब जब आप पर्सन से पैसा मंगवाते हो तो उस चीज़ को बोलते हैं क्लोज करना, राइट? तो क्लोजिंग करते टाइम आप अपने मेंटोर की भी हेल्प ले सकते हो, राइट? मतलब मेंटोर को भी आप कॉल के अंदर या तो वीडियो कॉल के अंदर कनेक्ट कर सकते हो, देन वहाँ से हेल्प ले सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपको 6 स्किल्स बताई। अगर आप फॉरएवर के अंदर नए हो तो आपको ये सारी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप जाके ग्रो कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आप कहाँ से सीख सकते हो, ये सारा का सारा चीज़ आप यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हो। मैंने जब खुद इस बिज़नेस को स्टार्ट करा था तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब के अंदर वीडियोस देखी, एक एक स्किल्स के ऊपर, जो मैंने आपको अभी सारी स्किल्स बताई। इन स्किल्स के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लर्निंग्स ली, और देन उसके बाद आज अपनी टीम को सिखा रहा हूँ और काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो कर रहा हूँ। और एंडिंग में मैं आपको ये चीज़ भी बोलना चाहूँगा, अगर आप इस बिज़नेस को मेरे थ्रू देखना चाह रहे हो, मेरे थ्रू समझना चाह रहे हो, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर पॉपअप हो रहा होगा, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के अंदर डीएम कर सकते हो। मैं आपको अपने डायरेक्ट के अंदर इस बिज़नेस के बारे में बहुत तगड़े तरीके से सारा चीज़ गाइड करूँगा, प्लस आपको बताऊँगा कि कैसे आप एक अच्छे रोड मैप के थ्रू इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और कैसे जल्दी से जल्दी अपने लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हो।